Okay, hello students. So today we will study optical instruments. Optical instruments. First we have is the microscope. Microscope. What is microscope? It is an instrument used to see close objects. Yeah, used to see magnified image of magnified image of closed objects. करेक्ट. हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं. वेरी फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप. एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड microscope. So before studying simple and compound, we'll first have to read visual angle. Visual angle. What is visual angle? It is the angle subtended by object on the retina of eye when kept at least distance of distinct vision. Correct, which is D या 25 सेंटीमीटर. करेक्ट है. तो बड़े विजुअल एंगल, अगर सपोज ये हमारी आँख है और ऑब्जेक्ट को रखा गया आपने ऑफ हाइट h0 एट डिस्टेंस ऑफ D है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, जहाँ तक हम क्लियरली देख पाते हैं. तो जो एंगल स्पेंड करेगा रेटिना पर, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल. तो विजुअल एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? तो विजुअल एंगल हमारे पास आ जाएगा एंगल इक्वल्स टू, बिकॉज एंगल बहुत छोटे हैं, आर्क बाय रेडियस, ये आ जाएगा h0 बाई d. दिस इज द स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला ऑफ विजुअल एंगल विच इज h0 बाई d. ठीक है. फिर हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप. तो a double convex lens behaves like simple microscope when object is placed between optical center, between focus and optical center. Focus and optical center. ठीक है. हमारे पास है लेट इट बी एक लेंस. ये लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस विच इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बोथ साइड. ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑफ हाइट h0 और रेज एक सीधा एक बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई. इसको आगे एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, फिर आगे ऐसे. तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, तो आपको इमेज जो है वो कहीं यहाँ बनती नज़र आएगी. ये भी होगा, ये हो जाएगा a डैश b डैश, ये हो जाएगा. करेक्ट है. एंड द लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई is called eyepiece lens.
and the distance of object from the eyepiece lens is called UE, and the angle formed by eye image is theta. Angle formed by image is theta. ठीक है, so it is magnifying power. Magnifying power, or we call it as angular magnification. Angular magnification. What's that? So that equals to the ratio of theta to theta naught. Theta क्या है? Angle formed by image. Angle formed by image. थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है हमारे पास विजुअल एंगल. थीटा नॉट इज विजुअल एंगल. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास जो थीटा है वो एच नॉट बाई यू ई है. एंगल इज आर्क बाई रेडियस, वो एच नॉट बाई यू ई है. और थीटा नॉट जो है, जैसे आप देख सकते हैं, विजुअल एंगल थीटा नॉट इज एच नॉट बाई डी. ये इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, एच नॉट बाई डी. तो मैग्नीफाई पर आपके पास क्या आ जाएगी? डी बाई यू ई आ जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इसमें हमारे पास केस आता है, दिस इज केस 1. व्हाट इज केस 1? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. जब हमारी फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनती है तो हमारे पास लीस्ट मैग्निफिकेशन रहती है. दैट इज फॉर रिलैक्स्ड आई बोल सकते हैं उसको, फॉर रिलैक्स्ड आई बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं लीस्ट मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, लीस्ट मैग्निफिकेशन. तो दैट इक्वल्स टू आपके पास इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो आपके पास VE जो है वो इन्फिनिटी पर है, तो 1 बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस UE इज 1 बाई FE. तुम्हारे पास UE जो है वो किसके कुल आ जाएगा? FE के कुल आ जाएगा. तुम्हारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D बाई FE हो जाएगा. वो जाएगा D बाई FE when the image is formed at infinity. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो D बाई UE है. अगर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, फॉर्मूला हो जाएगा D बाई FE हो जाएगा. ठीक है, और केस 2 जो हमारे पास आता है, केस 2 that is final image is formed at when final image is formed at least distance of distinct vision, which is capital D या 25 centimeter. That is for maximum magnification. Maximum magnification या कह सकते हैं, और स्ट्रेन्ड आई के लिए. किसके लिए? स्ट्रेन्ड आई के लिए. तो आपकी इमेज बन रही है, B की वैल्यू हो जाएगी -D, बिकॉज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड. तो माइनस ऑफ माइनस UE इज 1 बाई FE. तो हमारे पास UE के जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा D प्लस FE अपॉन DFE, जिसके चलते हमारे पास कैपिटल M का जो फॉर्मूला आ जाएगा हो जाएगा 1 प्लस D बाई FE आ जाएगा, 1 प्लस D बाई FE. आई रिपीट द केस. हमारे पास हैं सबसे पहले विजुअल एंगल. विजुअल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो यहाँ पे रखते हैं तो एंगल हो जाता है आर्क बाई रेडियस. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है थीटा नॉट का, विजुअल एंगल का, एच नॉट बाई डी. फिर हमारे पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप. एक डबल कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव तब करेगा जब ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे.
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, करेक्ट है। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से, एक पैरेलल एंड पासिस थ्रू दिस इन फोकस, दिस इज ऑल्सो फोकस। तो अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, इमेज बनती है यहाँ पे, द एंगल फॉर्म बाय इमेज इज थीटा, आंख के सामने वाले लेंस इज फॉर आई पीस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो दिस इज यूई, ऑब्जेक्ट दिस इज फॉर आई पीस, करेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच नॉट, एंगल फॉर्म बाय इमेज इज थीटा, तो वी हैव मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन which is equals to theta by theta naught. Theta is angle formed by image, theta naught is visual angle. तो हमारे पास m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज आर्क बाय रेडियस एच नॉट बाई यू ई, थीटा नॉट बीइंग स्टैंडर्ड एच नॉट बाई डी, पुट कर दिया तो डी बाई यू ई आता है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। केस वन आता है, अगर फाइनल इमेज बन रही है हमारी इन्फिनिटी पर, तो फॉर दैट इज फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए या फिर लीस्ट मैग्निफिकेशन के लिए, किसके लिए, लीस्ट मैग्निफिकेशन के लिए, तो वी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया। एंड इन दैट केस आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ दिस लेंस फॉर्मूला लगा लिया, तो ये इक्वल्स टू एफ ई आ गया, फॉर्मूला टर्म्स टू एम इक्वल्स टू डी बाई एफ ई, यू ई को प्लेस कर दिया तो एफ ई आ गया, ठीक है। केस 2 लगाया, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर बनती है अगर सपोज, दैट इज फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और फॉर स्ट्रेन्ड आई। इमेज बनती है डी पर, किसके लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए या फिर स्ट्रेन्ड आई के लिए, ठीक है। फॉर्म लगा लिए 1 बाई बी माइनस 1 बाई 1 बाई एफ, तो इनके यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको यहाँ पुट करके फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है द सेकेंड वन वी है इज द टेलीस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इट हैज 2 डबल convex lens, double convex lens, one of smaller focal length called objective, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ इज एफ नॉट, एंड अदर ऑफ bigger focal length called eyepiece, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है उसे क्या बोलेंगे, eyepiece, फोकल लेंथ इज एफ ई, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब डिनोटेड बाय कैपिटल एल, करेक्ट है। तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस हैं, एक स्मॉलर फोकल लेंथ का कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, अदर ऑफ बिगर फोकल लेंथ कॉल्ड आईपीस, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो हमारे पास रे डायग्राम, तो फर्स्ट भी है स्मॉलर लेंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है वो रखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ऑफ साइड या हाइट एच नॉट, एक रे बिल्कुल स्ट्रेट निकाल दीजिए, जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मेक द रे डायग्राम, और एक रे को आप पैरेलल ले जाके कहीं एक्सटेंड कर दीजिए, फिर एक बिगर फोकल लेंथ, बिगर लेंथ दैट इज आई पीस, फिर इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके आप एक्सटेंडेड रे बना लीजिए ऐसे, लाइक दिस, उसके बाद इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हमारी मेन रे हो जाएंगी जो कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, ऑब्जर्वर अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको इमेज यहाँ बनती नजर आएगी, दिस विल बी द फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज, ए बी
दिस फाइनल इमेज कैन बी बिटवीन द टू लेंस और बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, हार्डली मैटर्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश, जिसकी हाइट मान लो हो जाती है h, ये हो जाता है ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। अब हमारे पास देखिए जो ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस इज ऑब्जेक्टिव और आंख के सामने वाला लेंस इज कॉल्ड आई पीस, इट इज कॉल्ड आई पीस। ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू नॉट, जिसकी इमेज वो यहाँ बना रहा है ए डैश बी डैश, तो उसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस वी नॉट हो जाएगा। आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यू ई, जिसकी फाइनल इमेज वो यहाँ बना देगा, दैट इज कॉल्ड वी ई, करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है यू नॉट, जिसकी इमेज को यहाँ फॉर्म कर रहा है एट ए डिस्टेंस वी नॉट। आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड यू ई, जिसकी इमेज बना रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वी ई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम, लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब एंगल जो फॉर्म करेगी इमेज वो हो जाएगा ये एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा। एंगल फॉर्म इमेज इज थीटा। तो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला तो फिक्स्ड है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज कैपिटल एम। क्या फॉर्मूला था, दैट इज थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा क्या था, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और थीटा नॉट क्या था, वो था विजुअल एंगल था, विजुअल एंगल। अगर आप देख पा रहे हैं तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज h बाई यू ई, आर्क बाई रेडियस, तो h बाई यू ई है। थीटा का फॉर्मूला है h बाई यू ई, और थीटा नॉट का फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज में से क्या था, h नॉट बाई डी। जैसे अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, विजुअल एंगल का फॉर्मूला इज ऑलवेज h नॉट बाई डी। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ जाएगी, दैट इज थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा इज h बाय यू ई, थीटा नॉट इज h नॉट बाय डी। हमारे पास आ जाएगा h बाई एच नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब हम ध्यान से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट साइज है और ये इमेज साइज है, तो h बाई एच नॉट बेसिकली I बाई ओ किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और I बाई किसका मामला होता है, वह मामला होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का। किसका, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, विच इज एम नॉट। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा एम नॉट का, तो वो आ जाएगा हमारे पास, दिस इज h बाई एच नॉट ऑल्सो इक्वल्स टू वी नॉट बाई यू नॉट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और d बाई यू ई तो अभी हमने किया था, दैट इज सिंपल फॉर्मूला। अगर आप देख रहे हैं तो ये लेंस से बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका ऑब्जेक्ट क्या रखे इमेज बन रही है, तो एट d बाई यू ई इज मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस। तो हमने जाना एम नॉट क्या है, एम नॉट है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड एम ई इक्वल्स टू दैट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्डाइज, वो आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम इक्वल्स टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब लगा लेंगे हम केस वन, केस वन। व्हाट इज केस वन, केस वन, when
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। किसके लिए? फॉर, अभी हमने डिस्कस किया था, रिलैक्स्ड आई के लिए या लीस्ट मैग्निफिकेशन के लिए, या लीस्ट मैग्निफिकेशन के लिए। इन दैट केस हमारे पास आ जाएगा इमेज बी ई हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/infinity माइनस ऑफ माइनस यू ई इक्वल्स टू 1/fe। हमने फॉर्म लगा दिया लेंस फॉर्मूला, तुम्हारे पास आ गया यू ई इक्वल्स टू एफ ई आ गया। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लेंथ ऑफ ट्यूब का आपके पास जनरल फॉर्मूला है, वो लेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। और अगर सपोज इमेज बन रही इन्फिनिटी पर, तो यू ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा। तो आगे पास लेंथ ऑफ ट्यूब का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई। अगर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर तो यू ई इक्वल्स टू एफ ई हो गया, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। ठीक है, केस 2 पे चलते हुए, केस 2 में हमारे पास क्या है? when final image is formed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision, that is capital D। तो क्या हो जाएगा? तो 1/- डी माइनस ऑफ माइनस यू ई इक्वल्स टू 1/fe हो जाएगा, जिससे हमारे पास 1/ue का फॉर्मूला हो जाएगा d प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। और मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब जो आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी हमारे पास यू ई की वैल्यू आ गई है, दैट इज वी नॉट प्लस यू ई, दैट इक्वल्स टू वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला, वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हुए, सो नेक्स्ट वी हैव इज द टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीस्कोप। ओके, नाउ टेलीस्कोप में इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के काम आता है। जैसे आप जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बिग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ बिगर फोकल लेंथ and bigger aperture called, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसने बहुत सारी लाइट को कैप्चर करना होता है, इसलिए फोकल लेंथ भी बिगर है और उसका अपर्चर भी बड़ा है। एंड अदर कॉन्वेक्स लेंस of smaller focal length called, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज
is called length of tube, is called length of tube, कैपिटल L। ठीक है, तो टेलीस्कोप में भी हमारे पास दो लेंस हैं, एक बड़ा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ बिगर फोकल लेंथ एंड बड़ा अपर्चर दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें बहुत से लाइट को कैप्चर करना होता है। अदर और स्मॉलर फोकल लेंथ कॉल्ड आईपीस एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेंसेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ये डायग्राम देखें तो हमारे पास है एक बड़ा फोकल लेंथ, ये बड़ा लेंस। अब रेस, क्योंकि इसे दूर के ऑब्जेक्ट फोकस करना है, तो रेस आर कमिंग नियरली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो विल कन्वर्ज एट द फोकस, वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। अगर आप यहाँ बनाते छोटा लेंस तो ये हो जाएगा एक इमेज ए बी, जिसको वो एनलार्ज कर देगा यहाँ तक। तो इसको एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको लगेगा इमेज यहाँ बन रही है, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के सामने वाला एज यूजुअल इज ऑब्जेक्टिव एंड द एंगल फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इज अल्फा, करेक्ट है। एंड इमेज जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज बीटा। आँख के साथ लेंस इज कॉल्ड आई पीस, क्योंकि रेस पैरेलल थी तो कन्वर्ज कहाँ पे करेंगी, फोकस पे। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है यू ई, जिसकी इमेज बना रहा है वो यहाँ पे, ये हो जाएगा वी ई। एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है दैट इज मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम, उसका फॉर्मूला है दैट इज बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, बीटा इज एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, अल्फा इज एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। तो नियरली जो इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं, तो सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, तो बीटा बाय अल्फा अप्रॉक्सीमेटली कुछ किससे हो जाएगा, टेन बीटा के और टेन अल्फा के। तो मैग्नीफायर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा आ जाएगी। व्हाट इज टेन बीटा? टेन बीटा है ए बी अपॉन ए ई, टेन बीटा हमारे पास है ए बी अपॉन ए ई, और टेन अल्फा क्या है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, टेन अल्फा हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ, ए बी कट जाएगा, तुम्हारे पास कैपिटल एम आ जाएगा, दैट इज ए ओ अपॉन ए ई, ये आ जाएगा। अब ए ओ क्या है, ए ओ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ए ओ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ए ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, ए ई है हमारे पास यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस के लिए। ठीक है, एज यूजुअल फिर दोबारा केस लगा देंगे हम, दैट इज केस वन। केस वन में इफ फाइनल इमेज is formed at infinity, if final image is formed at infinity, तो क्या होगा, 1 by infinity minus of minus u e equals to 1 by f e, तो u e equals to क्या हो जाएगा, f e हो जाएगा। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा f नॉट बाई एफ ई। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब का जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है वो है क्या, एफ नॉट प्लस यू ई है, वो एफ नॉट प्लस यू ई है। और अगर इमेज बनती है आपकी इन्फिनिटी पर तो ये इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा, तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। ठीक है,
और केस टू में इफ फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision, that is capital D for maximum magnification या स्ट्रेन्ड आई के लिए एक और चीज़ जो फाइनल बनती है इन्फिनिटी पर, इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से बुलाते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास इज बनती डी पर, तो 1 बाई माइनस डी माइनस ऑफ माइनस यू इज 1 बाई एफ ई, हमारे पास 1 बाई यू ई की वैल्यू हो जाएगी डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। तो अगर स्केपलेम का फॉर्मूला आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी आ जाएगा, और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, डायग्राम बना के देख लें, क्योंकि इनमें से एक जो है आपके एग्जाम में आ ही जाता है। अगर 5 नंबर में आता है तो 3 नंबर की थ्योरी आती है और 2 नंबर का इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।